तो पिछले सेशन में हमने समझा था कि डेल्टा एक्चुअली में क्या है और क्यों हम उसको प्रोबेबिलिटीज में काउंट करते हैं। तो हम डेल्टा का मतलब जो हमने प्रीवियस सेशन में समझा था उसके ऊपर हम और थोड़ा इन डिटेल में समझते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने सेंसिबल को लॉग इन किया है और सेंसिबल में आप देख रहे हो हमने रिलायंस की एक्सपायरी ली है। रिलायंस की एक्सपायरी 26 दिसंबर की और अभी ये 1300 पे है। तो आप देखिए 1287 पे स्पॉट प्राइस है और 1300 का कॉल ऑप्शन और 1300 का पुट ऑप्शन दोनों एट द मनी है। इसका आप देखिए, ये डेल्टा देख रहे हो आप, ये डेल्टा, ये देखिए ये डेल्टा जो दिख रहा है ये 0.65, 0.60, 0.50, 0.50, 46, 0.41, 0.36। तो ये 50 है देखिए कॉल का और ये 50 है पुट का। 50-50 डेल्टा मतलब इसका 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो स्ट्राइक है वो इन द मनी होगी। मतलब कोई भी चीज देखिए ऑप्शंस में उसकी वैल्यू कब होती है, तो वैल्यू जब होगी जब वो स्ट्राइक इन द मनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो कॉल है वो इन द मनी होगा तो उसकी वैल्यू होगी ना ऑप्शंस की। तो ये अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये एट द मनी पे, एट द मनी पे क्यों है? क्योंकि रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है वो 1300 के आसपास चल रहा है, लेकिन अभी एक्सपायरी नहीं आई है। एक्सपायरी के लिए अभी तो एक महीना बाकी है। आज जो है वो 25 नवंबर है और इसकी जो एक्सपायरी है वो 26 दिसंबर को है। तो अभी के लिए ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट 1300 के आसपास है, रिलायंस का जो स्टॉक है वो 1300 के आसपास है और ये जो स्ट्राइक है वो 1300 भी एट द मनी है। तो आप देखो, अब जैसे मार्केट से दूर जाओगे, अभी दूर जाओगे मतलब कॉल के लिए आप बाहर, तो अभी 1300 पे रिलायंस का स्टॉक है तो आउट आउट ऑफ द मनी पुट कॉल क्या होगा? 1350 देख रहे हो? 1350 देखिए आउट ऑफ द मनी है। क्यों आउट ऑफ द मनी कॉल? मतलब गिव्स द राइट टू बाय। तो जब मार्केट में 1300 का प्राइस चालू है तो आप 1350 पे रिलायंस का शेयर खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। इसीलिए वो अभी के लिए आउट ऑफ द मनी है। हो सकता है रिलायंस का स्टॉक 10 दिन बाद एक्सपायरी के पहले पहले 1350 पे आ जाए, तब वो स्टॉक जो है वो एट द मनी होगा, तब ये स्ट्राइक एट द मनी होगी। लेकिन अभी के लिए ये आउट ऑफ द मनी है। तो इसका डेल्टा कितना है? 25%, 0.26। तो ये आपको इसको एक और चीज से आप याद रख सकते हो कि डेल्टा का मतलब है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्या होगा या फिर प्रीमियम का डायरेक्शन कितना होगा। अभी आपको क्या लगता है ये जो 11 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और ये जो 31 पे ट्रेड कर रहा है, दोनों की वैल्यू एक तो नहीं होगी? क्योंकि एक स्ट्राइक जो है वो मार्केट के आसपास चल रही है और एक जो स्ट्राइक है वो मार्केट से दूर है। तो दोनों का प्रीमियम अलग अलग होगा। अभी ये जो सेलर है, ये जो 1300 का कॉल ऑप्शन जिसने सेल किया है, समझिए किसी बायर ने 31 पे लिया है और किसी ने उसको बेचा है, तो उसके लिए इसमें ज्यादा रिस्क है या इसमें ज्यादा रिस्क है? 1300 में ज्यादा रिस्क है ना उसके लिए। अगर समझो कि मैं कॉल ऑप्शन बायर हूँ और रिलायंस 1300 के आसपास है और आप कॉल ऑप्शन सेलर हो, आपने मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, तो अभी 1300 के आपके लिए रिस्की है या 1350 रिस्की है? 1300 रिस्की है। क्यों? क्योंकि रिलायंस एक्चुअली में वहीं पे चल रहा है आपके स्ट्राइक के आसपास, इसीलिए वो एट द मनी है और इसीलिए आपने प्रीमियम उससे ज्यादा मांगा है। देख रहे हो यहाँ पे उसका प्रीमियम 31 है। क्यों? क्योंकि ये एट द मनी हो गया है, ये एक्चुअली में मार्केट उसके आसपास ही चल रहा है, इसीलिए उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। और कोई चीज अभी आई नहीं है, मतलब 1350 पे अभी रिलायंस का स्टॉक आया नहीं है, तो वो आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी है तो बट ऑब्वियस उसका जो प्रीमियम है वो कम होगा एट द मनी से। तो देखिए यहाँ पे 30 का प्रीमियम है और यहाँ पे सिर्फ 11 रुपीज का प्रीमियम है। इसका डेल्टा 0.50 है। 0.50 डेल्टा मतलब इसका 50% चांसेस है ये इन द मनी होगा और इसका कितना चांसेस है? 26%। तो कोई चीज का जितना ज्यादा चांस होगा उतना महंगा मिलेगा प्रीमियम। ये देखिए 0.50 का चांसेस है इसका, तो 31 पे मिल रहा है। इसका डेल्टा देखिए 0.75 का, मतलब 75% ऑफ द चांसेस है कि ये स्ट्राइक इन द मनी रहेगी। तो ये देखिए 31 का था और यहाँ पे 65 का मिल रहा है। ये आउट ऑफ द मनी, तो देखिए 20.25 डेल्टा 11 रुपए में मिल रहा है, वो 75 में मिल रहा है, वो 30 में मिल रहा है, ये 11 में मिल रहा है। और आउट ऑफ द मनी जाओगे और आउट ऑफ द मनी, तो 1350 पे थे, अभी 1400 ले लीजिए, तो ये 4 रुपए पे मिल रहा है। इसका डेल्टा कितना है? 0.11। मतलब ये स्ट्राइक का सिर्फ 10% प्रोबेबिलिटी है कि ये इन द मनी होगा। आउट ऑफ द मनी क्यों है? क्योंकि 1400 अभी के लिए आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि अभी रिलायंस का स्टॉक 1300 पे चालू है और 1300 पे चालू है, तो 1400 की स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी इसीलिए है क्योंकि कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय द स्टॉक एट द गिवन स्ट्राइक प्राइस। तो 1400 पे आप रिलायंस को नहीं खरीदोगे अभी, क्योंकि अभी क्या भाव चालू है? 1300। तो इसी के लिए ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी है तो उसका प्रीमियम भी कम होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम होगी। तो 4 रुपए में मिल रहा है आपको, डेल्टा इसका 0.11 है। तो 0.11 मतलब इसमें अगर एक पॉइंट का चेंज हुआ तो ये 0.11 से चेंज होगा इसका प्रीमियम।
तो अभी हम देख लेते हैं, चलिए। अभी हम क्या करते हैं, 1350 का प्रीमियम लेते हैं, कितना है, 31। रिलायंस 1350 सी ले लिया हमने, 1400 सी ले लिया, और 1450 का सी ले लिया। ठीक है, इसका प्रीमियम कितना है, इसका प्रीमियम चालू है, चलिए देख लेते हैं इसका प्रीमियम कितना है। 1300 का कितना प्रीमियम है, 31 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 31। 1400 का प्रीमियम कितना है, 350 का 11.5। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं, 11.5। 1450 का प्रीमियम कितना है, नहीं 1400 का कितना है, 4.11, 4.11, 4.11, ये कौन सा है लेकिन, 1450 है, 1400 है ये। तो ये कौन सा है फिर, 11 रुपए किसका प्रीमियम है, 350 का है, ओके। ठीक है, देखिए, अभी रिलायंस का जो स्टॉक है, अभी रिलायंस का जो स्टॉक है वो देखिए कहाँ पे है, इंसर्ट। रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1300 के आसपास है, ये स्पॉट का प्राइस है, ठीक है। इसका डेल्टा कितना है, अभी चलिए इसका डेल्टा निकालते हैं, 0.50। इसका डेल्टा कितना देख लेते हैं, चलिए, 0.51। तो ये लिख लिया मैंने, 0.51 डेल्टा। इसका डेल्टा कितना है 1350 का, 0.26, 0.26। इसका 1400 का कितना है, 0.11, तो 0.11। अभी मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा का मतलब है प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसका मतलब है कि अगर स्पॉट में 1 रुपए का चेंज आया तो प्रीमियम में मेरे कितना चेंज आएगा, तो वो डेल्टा बताएगा। तो इसमें इसमें हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी ये एट द मनी है, अभी 1300 के पास रिलायंस का स्टॉक है, और 1350 इसके लिए एट द 1300 तो एट द मनी स्ट्राइक हो गया। लेकिन 1350 क्या होगा, 1350 एट द मनी क्यों है, एक सेकंड रुकिए, नहीं नहीं, ये इसका डेल्टा कितना है, 1300 का 0.51 है, एक सेकंड। हाँ, ये 1300 पे स्पॉट है, और 1300 पे स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी ये 1300 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्या होगी, वो एट द मनी है। एट द मनी का कितना चांसेस होता है, 50-50 चांसेस होता है। तो इसका 50.50 डेल्टा है, तो 0.51 मतलब अगर 1 रुपए का चेंज आया स्पॉट में, तो ये 0.51 से प्रीमियम उसका बढ़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको रिलायंस को स्टॉक प्राइस को चेंज करते हैं, और इसका डेल्टा हम काउंट करते हैं, चलिए। तो ये देखिए, ये इसका डेल्टा है, ये रहा 0.51। तो हमने क्या किया पता है, अभी हमने रिलायंस के स्टॉक को 1350 से 1300 से 1350 पे लाया, 1300 से 1350 पे लाया, मतलब 50 पॉइंट रिलायंस का स्टॉक बढ़ गया। तो अभी इसका न्यू, जो इसका न्यू न्यू प्रीमियम है वो कितना होगा, चेंज इन प्रीमियम, चेंज इन प्रीमियम कितना होगा, इज इक्वल टू डेल्टा इंटू 50। 50 का क्या है पता है, ये 50 स्टॉक प्राइस चेंज हुआ है, 1300 से रिलायंस का स्टॉक 1350 पे गया। तो डेल्टा इसका कितना है, 0.50। मैंने क्या बताया था, डेल्टा मतलब कि अगर स्पॉट में एक प्राइस का चेंज हुआ तो उसके प्रीमियम में कितना चेंज होगा। तो अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसका 0.51 का डेल्टा है। तो स्पॉट में कितना चेंज हुआ, 50 पैसे का, 50 रुपीज का चेंज हुआ, तो 50 इंटू 0.51 कितना हुआ ये चेंज, 25। तो देख रहे हो, ये 25 रुपीज का प्रीमियम चेंज हुआ, तो न्यू प्रीमियम कितना हो गया, न्यू प्रीमियम कितना होगा, न्यू प्रीमियम इज इक्वल टू ये वाला प्रीमियम प्लस चेंज इन प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम प्लस चेंज इन प्रीमियम। तो ये 56 हो गया, 31 वाला कॉल जो था वो 56 हो गया। अभी ये इसका इसका कितना होगा डेल्टा देखिए। तो ये जो चेंज इन प्रीमियम है इज इक्वल टू डेल्टा कितना, 0.26 इंटू स्पॉट में कितना चेंज आया, 50 पॉइंट का। रिलायंस का जो स्टॉक है वो एट द मनी से 1300 से 1350 हुआ। तो अभी इसका इसका डेल्टा कितना है, 0.26 इंटू 50 कर लो, 13 रुपए का चेंज आया। देख रहे हो, ये 11 11 तो इसमें प्रीमियम था,
तो प्रीमियम में कितना चेंज आया, ये स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो पहले 11 रुपए में मिलता था, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है 1350 का कॉन्ट्रैक्ट पहले 11 रुपीज पे ट्रेड होता था। अभी जो उसका वैल्यू बन गया, अभी उसका वैल्यू 13 रुपीज से चेंज हुआ। मतलब ये कितना हुआ पता है, 13 + 11, जो पहले 11 रुपए में मिलता था वो अभी 25 में मिल रहा है। क्यों? वो प्रीमियम की, वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्यों बढ़ी पता है? क्योंकि रिलायंस जो है वो 1300 से 1350 पे आ गया। पहले 1350 आउट ऑफ द मनी था, पहले 1350 बाहर था। जब रिलायंस 1300 पे था, तब 1350 पे आप स्टॉक नहीं लोगे, लेकिन अभी 1350 पे आ गया है रिलायंस का स्टॉक, तो अभी आप ले सकते हो। अभी ये जो प्रीमियम है वो पहले आउट ऑफ द मनी था, अभी एट द मनी हुआ, देख रहे हो? और इसमें कितना चेंज आया ये भी देख लेते चलिए। ये एकदम आउट ऑफ द मनी था, तो 1350 आया, लेकिन अभी भी 1400 तो दूर है, आउट ऑफ द मनी है। तो इसका प्रीमियम देख लेते चलिए। ये डेल्टा 0.11 इंटू कितना चेंज आया स्पॉट में, 50 रुपए का इंटू 50, तो ये 5.5, तो इसका प्रीमियम कितना हो गया, 5.5 प्लस 4.1 प्लस 5.5। देख रहे हो, 1300 की स्ट्राइक जो पहले 30 रुपए में मिलती थी, पहले 31 का प्रीमियम था, 31 पे ट्रेड होता था, अभी उसका प्रीमियम बन गया 56। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इतनी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये जो 1300 का कॉल है वो इन द मनी हो गया है अभी, क्योंकि मार्केट में भाव क्या चालू है, 1350। तो आप ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी मदद से आप रिलायंस के शेयर को 1300 पे ले सकते हो। तो जब वो स्ट्राइक प्राइस को आप 1300 में पे आप जो है रिलायंस का स्टॉक प्राइस ले सकते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो बढ़ेगी ना। तो वो एट द मनी था, अभी इन द मनी हो गया। ये देखिए, तो 31 से ये 56 हो गया। लेकिन अगर आप प्रीमियम चेंज देखोगे, तो अगर मैं प्रीमियम चेंज कैलकुलेट करूँ, ये देखिए, तो अगर मैं आपको बताऊँ इसका प्रीमियम चेंज कितना हुआ, इज इक्वल टू 56.5 माइनस 31 डिवाइड बाय 31 इंटू 100, 82% चेंज आया इसमें, 82%। इसमें कितना चेंज आया, 24.5 माइनस 11.45 डिवाइड बाय 11.45, तो ये कितना चेंज था, 24.45 माइनस 11.45, तो 13 डिवाइड बाय 11.45 इंटू 100, 113% बढ़ा ये, 113%। और ये देखिए 5.5, इसका प्रीमियम कितना था, 9.6 माइनस 4.1, 5.5 डिवाइड बाय 4.1 इंटू 100, 134%। तो देख रहे हो ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं। प्रीमियम में कितना चेंज हुआ देख रहे हो, ये आउट ऑफ द मनी था, उसमें 134% का चेंज आया प्रीमियम में। क्योंकि ये एक्चुअली 134 का चेंज नहीं होगा शायद, ये जो है वो 56.5 माइनस 31 पॉइंट, हाँ 56.5 माइनस 31.25 डिवाइड बाय 56.25 इंटू 100, 45% है ये, 45%। इसमें 45% का चेंज आया। इसमें कितना आया, 24.45 माइनस 11.45, 13 डिवाइड बाय 24.45 इंटू 100, ये देखिए ये 53% चेंज हुआ। ये जो 53% चेंज हुआ, और ये कितना चेंज हुआ, 9.61 पे आ गया प्रीमियम, पहले 4.11 था, डिवाइड बाय 9.61 इंटू 100, ये 57% चेंज हुआ। तो देख लो कैसे प्रीमियम, कितना प्रीमियम भी चेंज हो रहा है। 45% चेंज आया, और सबसे ज्यादा जो चेंज है वो आउट ऑफ द मनी में आया। क्यों? क्योंकि उसका जो डेल्टा है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। पहले आउट ऑफ द मनी था, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10 थी, पहले ये जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 10% पे थी, और अभी जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस के नजदीक आ रहा है। तो ये मैंने आपको इन चेंज इन प्रीमियम बताया, लेकिन हमको जो है वो डेल्टा पे ध्यान रखना है कि डेल्टा एक्चुअली क्या है। तो जब ये, अगर आपको मैं एकदम सिंपल एकदम एग्जांपल दूं, तो डेल्टा को आपको सिंपल लेना है कि स्पॉट प्राइस में जो चेंज आए इनटू जो स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चेंज इन प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन डेल्टा जो है वो प्रोबेबिलिटी भी है। प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं आपको पूछो, तो ये देखिए 0.51,
50% चांसेस है उसके इन द मनी होने के। 0.25, 25% चांसेस है इन द मनी होने के, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑप्शंस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको इन द मनी जब होगा तभी ही उसकी वैल्यू होगी। जब वो स्ट्राइक इन द मनी होगा तभी ही उसकी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द मनी तो रह के मतलब नहीं है, आउट ऑफ द मनी है मतलब उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमको इन द मनी से देखना है कि भाई वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी कितनी हो सकती है। तो जो ऑलरेडी इन द मनी है उसका डेल्टा देखिए आप, 0.85 इन द मनी है। 1200 रुपए का जो स्टॉक, ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी है। 85, 0.85, 0.85 का डेल्टा मतलब 85% चांसेस है ये जो स्ट्राइक है वो इन द मनी रहेगा। अभी ये देखिए 0.50, मतलब 50% चांसेस है कि ये जो स्ट्राइक है वो इन द मनी रहेगा। और 0.10, मतलब 10% चांसेस है कि ये जो स्टॉक है वो इन द मनी रहेगा। तो ये था डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली में ये सब चीजें जो है वो हमको इतनी कैलकुलेट भी करनी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये देखिए, अभी इसका जो डेल्टा है, अभी अभी समझिए 1450, 1450 ये रहा। तो ये देखिए 1450 का डेल्टा कितना है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी है अभी के लिए। क्यों? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1300 पे है। तो अगर 1300 पे है तो आपको मैं बोलूंगा कॉल ऑप्शन का राइट्स है, तो आप 1450 पे थोड़ी रिलायंस का स्टॉक परचेस करोगे, नहीं करोगे, इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी है। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2 रुपए पे ट्रेड हो रही है। इसीलिए आउट ऑफ द मनी पे आपको कॉन्ट्रैक्ट 2 रुपए में मिलेगा और इन द मनी में आपको 80 रुपए में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है। ये देखिए अभी इसका डेल्टा कितना है यहाँ पे, 0.053। तो 1450 स्ट्राइक प्राइस 0.050, ये इसका डेल्टा है। तो स्पॉट में कितना चेंज आया, 1300 से 1400 गया। 1300 से 1400 मतलब स्टॉक में 100 रुपीज का चेंज आया। तो अभी इसमें कितना होगा, चेंज इन स्पॉट कितना हुआ, 100 रुपया। डेल्टा कितना था, चेंज इन प्रीमियम कितना होगा, चेंज इन प्रीमियम कितना होगा। तो डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट, डेल्टा कितना है इसका स्ट्राइक का, 1450 का स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है। तो इज इक्वल टू 0.053 इंटू चेंज इन स्पॉट। 100 रुपए का चेंज आया, तो अभी मेरे, अभी जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम कितना होगा। पहले ये 2 रुपए में मिलता था, अभी ये 5 रुपए में मिलेगा। देख रहे हो, 5 रुपए का प्रीमियम चेंज आया। और न्यू प्रीमियम क्या होगा, न्यू प्रीमियम, न्यू प्रीमियम ये 5.5 का चेंज, 5.5 का तो चेंज है, प्लस ये पहले तो ट्रेड कर रहा था ना 2 रुपए पे, 2 रुपए पे पहले ट्रेड कर रहा था, तो +2, 7.3। तो अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस, अगर ये रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1300 से 1400 पे आ गया, तो भी ये स्टॉक आउट ऑफ द मनी रहेगा। लेकिन उसमें चेंज कितना आएगा देखो, मैंने आपको बता दिया। 2 रुपए का प्रीमियम आपका भाव हो जाएगा 9 रुपया, 8 रुपया सॉरी, 8 रुपीज। ये देखिए 7 रुपीज सॉरी। तो 2 रुपीज का प्रीमियम 7 रुपीज हो गया। ये कैसे पता चला आपको, चेंज इन डेल्टा से, मतलब डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट। अगर ये 50 पॉइंट्स का चेंज हुआ होता तो कितना होता ये, सिंपल, 0.5 इंटू 50, 2.5 होता। तो प्रीमियम पहले कितने का था, अभी चेंज कितना हुआ, 2.5 रुपए का, और पहले प्रीमियम था 2 रुपए में, तो 4.5 रुपए का चेंज होता उसमें। देख रहे हो, इसी को डेल्टा बोलते हैं हम। तो ये जो है वो कॉल का डेल्टा है, कि कॉल का डेल्टा प्लस, आप देखना कॉल का जो डेल्टा है वो कभी भी प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है वो अगर ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो आपकी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर वैल्यू बढ़ेगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो भाव है वो भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का भाव क्या होएगा, मैंने आपको बताया, कॉल गिव्स द राइट टू बाय, कॉल गिव्स द राइट टू बाय। तो अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है और स्टॉक प्राइस समझो बढ़ रहा है, तो कॉल ऑप्शन क्या होगा, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होती जाएगी। तो कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है वो आपको प्लस में मिलेगा। कभी भी आप देखना, ये देखिए 1450 ले लो, या फिर 1400 ले लीजिए, या फिर 1350 ले लीजिए, या फिर 1300 ले लीजिए, 1250 ले लीजिए, या 1200 ले लीजिए। आप देख रहे हो कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, आपका जो डेल्टा है वो सब में पॉजिटिव ही होगा कॉल के लिए। क्योंकि कॉल में मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपकी कॉल की वैल्यू बढ़ेगी।
वैल्यू क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन द मनी होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे उसके। अगर मार्केट, समझिए अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कॉल ऑप्शन जो है उसका डेल्टा हमेशा जीरो से लेके वन, जीरो से लेके वन मतलब आप समझिए 0% टू 100% पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कॉल गिव्स द राइट टू बाय। कॉल गिव्स द राइट टू बाय, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका कॉल का जो भाव है वो बढ़ेगा। वो हमने कैसे देखा? समझिए अभी जो रिलायंस का स्टॉक है, जो रिलायंस है, वो 1300 पे ट्रेड कर रहा है, 1300 पे ट्रेड कर रहा है। आपके पास 1400 की स्ट्राइक प्राइस है, 1500 की स्ट्राइक प्राइस है, 1600 की स्ट्राइक प्राइस है। ओके। तो अभी अभी के लिए ये सब आउट ऑफ द मनी है। अभी के लिए ये सब आउट ऑफ द मनी है, क्यों? क्योंकि आप 1500 पे नहीं लोगे रिलायंस का स्टॉक, जब रिलायंस मार्केट में 1300 पे मिल रहा है। तो इसका जो डेल्टा है वो आपको प्लस में क्यों मिलेगा? जीरो से लेके वन, वन के बीच में, जीरो से लेके वन के बीच में प्लस में क्यों मिलेगा? क्योंकि जब भी रिलायंस 1300 से 1400 आएगा, तो आपको नहीं लगता ये जो 1400 रुपया है, ये 1400 की स्ट्राइक प्राइस है, इसका वैल्यू बढ़ेगा? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी इन द मनी होगा ना, इन द मनी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। तो जब भी कॉल ऑप्शन या फिर जब भी मार्केट बढ़ेगा, तो आपका कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए उसका डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होगा। और जब भी पुट ऑप्शन, अभी पुट ऑप्शन का डेल्टा फिर क्या होगा? पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव होगा। तो इसका जो पुट ऑप्शन है उसका डेल्टा मैं आपको बताऊं तो ये जो होगा, वो पुट ऑप्शन का आप ध्यान में रखना, जीरो से लेके ये -1 की तरफ होगा। क्योंकि पुट ऑप्शन क्या करता है? मार्केट मार्केट जब नीचे जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपके पुट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका जो है वो अपोजिट, अपोजिट मतलब जो प्रीमियम है वो अपोजिट रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक ऊपर जाए, जब भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपका जो पुट ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी होते जाएगा। क्योंकि पहले आप समझिए समझिए आपने ये 1300 की स्ट्राइक प्राइस थी रिलायंस की, और आपने 1200 का पुट ऑप्शन लिया था। तो अभी ये पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। क्यों? क्योंकि जब 1300 का भाव चालू है तो आप 1200 में रिलायंस का स्टॉक नहीं बेचोगे। अभी क्या किया? इसका डेल्टा, ये जो डेल्टा है ये माइनस में। तो ये जब जब रिलायंस का स्टॉक 1300 से 1200 पे आएगा, 1300 से लेके 1200 पे आएगा, तो आपको नहीं लगता ये जो प्रीमियम है इसकी वैल्यू बढ़ेगी? क्योंकि पहले ये आउट ऑफ द मनी था, पहले ये जो स्ट्राइक थी वो आउट ऑफ द मनी थी, लेकिन अभी रिलायंस का स्टॉक 1300 से 1200 पे आ गया, 1300 से 1200 पे आया। तो अगर 200 पे आया तो अभी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक प्राइस नीचे आया है। तो पुट का डेल्टा जो है वो माइनस में दिखेगा आपको कभी भी, कि जब भी आप पुट ऑप्शन बाई करोगे, तो मार्केट जो है वो नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन के भाव बढ़ते हैं, इसीलिए इसका डेल्टा नेगेटिव की तरफ है। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो? -0.14, -0.18, -0.23, -0.27, -0.30। ये पुट ऑप्शन का डेल्टा आपको सब जगह पे माइनस में दिखेगा। क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट की वैल्यू कम होगी। मार्केट अगर ऊपर जाएगा, अगर रिलायंस का स्टॉक 1300 से 1400 गया, आपके पास 1200 की स्ट्राइक प्राइस थी, और रिलायंस का स्टॉक 1300 से 1400 गया, तो आपका जो पुट ऑप्शन है वो तो और आउट ऑफ द मनी हो गया ना। मतलब पहले आपको 1200 में आपका जब स्ट्राइक प्राइस आपने लिया, तब 1300 की स्ट्राइक प्राइस आपके लिए थोड़ी आउट ऑफ द मनी थी। लेकिन जब जो भाव है वो 1400 पे गया, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस और आउट ऑफ द मनी हो गई। क्यों? क्योंकि पहले 1200 पे आप बेच सकते थे, 1300 पे बेच सकते थे, अभी आप 1400 का भाव हो गया उसका, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस और आउट ऑफ द मनी होती जा रही है। तो ये जो पुट ऑप्शंस की वैल्यू है वो कम होगी मार्केट में। ये देखिए, स्टॉक ऊपर तो सी ऊपर, अगर आपने बाई किया है तो। स्टॉक नीचे, स्टॉक नीचे जाएगा तो आपका कॉल ऑप्शन क्या होगा? जो प्रीमियम है वो भी नीचे जाएगा। अगर स्टॉक ऊपर गया,
स्टॉक ऊपर गया तो पी जो आपने ली है, जो पुट ऑप्शन बाय किया उसकी वैल्यू नीचे जाएगी, और अगर स्टॉक नीचे गया तो आपकी पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। तो आप जब बेचना चाहोगे तो आप क्या चाहोगे कि जो जो स्टॉक प्राइस है वो कम भाव में बेचोगे कि ज्यादा भाव में बेचोगे, हाईएस्ट प्राइस पे बेचोगे ना, इसीलिए उसका जो डेल्टा है वो आपको नेगेटिव में मिलेगा। ये देखिए अभी आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे जब हम और आगे डिस्कशन करेंगे। ये देखिए अभी समझिए, 1300 का पुट ऑप्शन आपने ले लिया। ओके, अभी इसका डेल्टा देखिए, -0.49। 0.49 मतलब 50% चांसेस है इसके इन द मनी होने के, इसका -0.49 है। तो जब रिलायंस का स्टॉक नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना पुट ऑप्शन की, क्योंकि क्योंकि पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। तो अभी देखिए 1300 से, ये स्पॉट प्राइस है, नाउ ट्रेडिंग एट 1200। आपके पास पुट की स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी, 1300 की, उसका डेल्टा कितना था, -0.49, -0.49। स्पॉट कितना चेंज हुआ, 1300 से, अभी इसका प्रीमियम कितना है देखिए, तो प्रीमियम प्रीमियम कितना है इसका, 31, 31 का प्रीमियम है। अभी रिलायंस 1300 पे था और आपके पास 1200 की स्ट्राइक प्राइस है, तो अभी आप उसको असाइन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलायंस के स्टॉक को 1200 में सेल करना पड़ेगा। आप 1200 में सेल करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, अभी उसकी वैल्यू इतनी है नहीं। और समझिए रिलायंस का जो स्टॉक है वो 1300 से 1200 पे आ गया, तो अभी आपको नहीं लगता कि ये जो रिलायंस का स्टॉक प्राइस है वो नीचे आया तो आपके पुट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। पहले 1300 पे आपको नहीं बेचना था अभी, लेकिन समझिए 1200 पे आ गया, तो 1200 पे तो आप बेचोगे ना, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि इसके चांसेस कितने हैं। जो 1300 की स्ट्राइक प्राइस है या फिर जो 1400 की स्ट्राइक प्राइस है, अभी देखिए ये जो 1300 की स्ट्राइक प्राइस है उस पे आप बेचना चाहोगे या फिर आप 1200 के प्राइस पे बेचना चाहोगे, सीधी बात है, 1300 पे आप सेल करोगे। तो अभी जो इसका डेल्टा बदलेगा वो चेंज कौन सी तरफ होगा, स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तभी तो डेल्टा चेंज होगा ना, उसका प्रीमियम बढ़ेगा पुट ऑप्शन का, क्योंकि पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। तो अभी देखिए 100 रुपीज का चेंज हुआ, 1300 से 1200 पे आ गए हम। डेल्टा कितना है, इज इक्वल टू 100 इंटू 100, चेंज इन स्पॉट इंटू डेल्टा, टू 100 इंटू 0.49, कितना होगा 49। तो अभी इसके अंदर चेंज इन प्रीमियम कितना हुआ, 100 रुपीज का स्पॉट जो है वो नीचे आया, 1300 से 1200 आ गया। तो अभी आपका जो 1300 जो है वो पहले एट एट द मनी था, अभी क्या हुआ, वो इन द मनी हुआ, क्यों, क्योंकि अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो अंदर आ गई है। अंदर आ गई मतलब कि अभी रिलायंस जो है वो 1200 पे मिल रहा है, लेकिन आपको वो स्ट्राइक प्राइस की मदद से 1300 पे आप रिलायंस के स्टॉक को बेच सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि जब पुट ऑप्शन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू दे रहा है, मतलब पहले आप 1300 पे बेच सकते थे, पहले आप 1200 पे सेल कर सकते थे, लेकिन आप जब स्टॉक का भाव 1200 पे आया तो आप 1300 पे सेल कर सकते हो उसको। तो ये जो पुट ऑप्शन है वो जब नीचे जाता है, मतलब जब मार्केट नीचे आएगा तब पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि पुट ऑप्शन अगेंस्ट में काम करता है मार्केट के, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो ही तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मार्केट नीचे गया और पुट ऑप्शन भी नीचे गया तो उसकी वैल्यू कैसे आप डिफाइन करोगे, क्योंकि पुट ऑप्शन गिव्स द सेल टू राइट, मतलब आपको आपके पास जो राइट्स है वो सेल की है। तो इसमें कितना चेंज आया 49, तो ये जो प्रीमियम है वो 49 रुपीज चेंज हुआ, और पहले उसका प्रीमियम कितना था 31, तो न्यू प्रीमियम कितना हुआ 80 रुपीज। देख रहे हो ये प्रीमियम की वैल्यू बढ़ गई, 30 रुपए से ये प्रीमियम 80 रुपए पे आ गया, क्योंकि आपका जो स्टॉक है, अभी आपकी जो स्ट्राइक है वो इन द मनी हो गई है। इन द मनी हो गई मतलब अभी कैश में रिलायंस 1200 पे मिल रहा है,
एंड यू हैव 1300 पुट ऑप्शन। अभी रिलायंस 1200 में मार्केट में मिल रहा है, लेकिन आपके पास जो पुट ऑप्शन है वो 1300 की स्ट्राइक प्राइस है। इसका मतलब पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। आप जो है वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मदद से 1300 पे आप रिलायंस बेच सकते हो। तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट की। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट लेके जाओ और ये कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आप ज्यादा प्राइस में बेच पाओगे स्टॉक को, तो उसकी तो वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट होगा तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो 30 रुपीज का प्रीमियम सीधा 80 पे आ गया। देख रहे हो? और ये आप इसमें भी देख सकते हो डायरेक्ट। ये देखिए, जब रिलायंस का स्टॉक नीचे जा रहा है 1300 से देखिए 1200 पे आया, 1200 पे ला दिया। देखिए आपको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है? स्टॉक नीचे जा रहा है तो। क्यों? क्योंकि आपका पुट ऑप्शन इन द मनी हो रहा है। आपकी पुट की वैल्यू बढ़ रही है। आपकी पुट की वैल्यू क्यों बढ़ रही है पता है? क्योंकि आपके पास 1300 की स्ट्राइक प्राइस है और मार्केट में जो रिलायंस का भाव है 1200 हो गया। मतलब समझिए कि आपने आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है वो मेरे को 1300 पे रिलायंस का शेयर्स बेच सकते हो। आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यू कैन सेल रिलायंस टू मी एट 1300। बट लेकिन अभी रिलायंस जो है वो 1200 पे चालू है। तो आपके लिए तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना, क्योंकि आपने 1300 की स्ट्राइक प्राइस ली थी। तो देख रहे हो नीचे जा रहा है तो कैसे ये पुट का भाव बढ़ रहा है। क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। फॉर एग्जाम्पल 1300 पे 1300 पे आपने वो स्ट्राइक प्राइस ली है। ओके। और 1300 से जो मार्केट है वो नीचे आ गया समझिए, और आपने पुट ऑप्शन जो है वो बाई किया था। 1300 पे था मार्केट और 1300 पे आपने बाई कर दिया पुट ऑप्शन। अभी मार्केट में भाव हो गया कितना? 1200। तो मार्केट कितना कितना पॉइंट नीचे आया? रिलायंस का स्टॉक 100 रुपीज नीचे आया। इंटू 100 रुपीज नीचे आया। और आपके पास कितना लॉट है? 500 लॉट है। 500 क्वांटिटीज। 50,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइट टू सेल है। राइट टू सेल मतलब आपने समझिए 1300 पे रिलायंस का स्टॉक लिया था एग्जाम्पल, 500 क्वांटिटी। तो 6,50,000 रुपए का आपने 6,50,000 का आपने रिलायंस लेके रखा हुआ था। लेकिन अभी आपने क्या किया? अभी आपने पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया। पुट ऑप्शन बाय किया तो 6,50,000 का आपके पास स्टॉक पड़ा है। अभी रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1200 पे आ गया। अभी आपको मार्केट में कितना लॉस हो रहा है पता है? 6 लाख माइनस 50,000। 1200 पे रिलायंस में बिक रहा है। मतलब रिलायंस जो है वो 1200 पे बिक रहा है। अगर आप आज बेचने जाओ तो आपका जो वैल्यू है वो 6 लाख रुपए है। मतलब कि रिलायंस का जो शेयर्स बेचोगे 1200 के भाव में, 500 क्वांटिटी, तो आपको 6 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस है आपके पास, क्योंकि वो 1300 की स्ट्राइक प्राइस है, तो 1300 की स्ट्राइक प्राइस है मतलब आपके पास वो राइट्स है टू सेल द स्टॉक एट 1300। तो आप जब 1300 पे बेचोगे रिलायंस के स्टॉक को, जब मार्केट में 1200 का भाव है, तो आपको प्रॉफिट देख रहे हो? प्रॉफिट हो रहा है। आप जब 1200 पे बेच रहे थे तो आपको 6 लाख रुपया मिल रहा था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास था, 1300 का पुट ऑप्शन आपके पास का कॉन्ट्रैक्ट था आपके पास, इसीलिए आप 1300 के भाव पे आप बेच पाए रिलायंस के स्टॉक को। तो आप जब 1300 पे बेचोगे तो आपको देखो 6,50,000 मतलब 50,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी मदद से आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है जब। तो आपको नहीं लगता कि ये जो प्रोडक्ट है डेरिवेटिव प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू बढ़ेगी कॉन्ट्रैक्ट की? ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इसीलिए बढ़ रही है। 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो ये एक एग्जांपल था कि क्यों जब कॉल ऑप्शन है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको उसका जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो मिलता है। मतलब आपका डेल्टा, जब कॉल का आप डेल्टा देखोगे तो आपको प्लस में मिलेगा, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा ना तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, इसीलिए प्लस में रहेगा। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल का जो डेल्टा है वो लूज होते जाएगा। मतलब 0.80 से 0.70 पे आएगा, फिर 0.60 पे आएगा, 0.50 पे आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट दूर होते जा रहा है वो स्ट्राइक से। और पुट ऑप्शन का डेल्टा इसीलिए नेगेटिव है
क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आएगा ना, तब आपकी पुट की वैल्यू बढ़ती है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मार्केट नीचे आ रहा है और पुट की वैल्यू नीचे आ रही है, ऐसा होते हुए आपने तो मतलब मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं आपने देखा होगा शायद। तो ये चीज है कि क्यों एक्चुअली में डेल्टा जो है वो कॉल ऑप्शन का पॉजिटिव होता है और पुट ऑप्शन का नेगेटिव होता है, क्योंकि मार्केट जो है वो कॉल ऑप्शन के लिए, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन आपके बढ़ेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए मार्केट का पुट ऑप्शन से अपोजिट रिएक्शन है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, इसीलिए उसका डेल्टा माइनस में, और मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, इसीलिए कॉल ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव में। तो ये कॉन्सेप्ट में मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम और भी इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।